नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी समय के बाद अपने कुछ विचार रखने का मन में आया। सवेरे सवेरे गीत बज रहा था रेडियो पर, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अब ऐसे कई लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से, इस दुनिया से बड़ी शिकायत है उनको, और शिकायत ऊपर वाले से है, भगवान से है कि तूने ऐसी क्या दुनिया बना दी। तो वो तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कोई भी घटना घटे तो दोष दूसरों पे डाल दो। बच्चा गिर जाता है टेबल से, कुर्सी से, तो उसको भी यही कहते हैं इस टेबल की गलती है, टेबल को मारो। तो औरों पे इल्ज़ाम डालना तो हमारे यहाँ का एक कल्चर है। अब भगवान के ऊपर भी इल्ज़ाम डालना बहुत बड़ी बात है कि भगवान को भी हम दोष दे रहे हैं कि कैसी दुनिया बनाई। तो ऐसा विचार लेकर एक व्यक्ति किसी आश्रम में गया और एक संत से मिला वहाँ पे, और यही शिकायत करी कि महाराज आपका भगवान जो है उसमें अक्ल कम है। महाराज ने कहा, अरे कम अक्ल कहाँ है भगवान में, भगवान में तो अक्ल है ही नहीं। थोड़ी बहुत अक्ल होती तो तेरे जैसे बेअक्ल वाले आदमी को थोड़ी पैदा करते हैं जो भगवान पे भी इल्ज़ाम लगा रहा है, उसकी अक्ल पे भी शक कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्या क्या शिकायत है बताओ कि उसने दुनिया ठीक नहीं बनाई, काफ़ी गड़बड़ियाँ कर दी दुनिया बनाने वाले ने, इसीलिए इतनी परेशानी हो रही है इस दुनिया में। चलो कोई बात नहीं। तो महाराज भी शायद फ्री बैठे थे तो उन्होंने कहा चलो आपके साथ चलते हैं, और जो जो कमियां आपको नज़र आती है इस दुनिया में वो कमियां आप मेरे को नोट करो, उसके बाद में कुछ समाधान निकालेंगे या भगवान से बात करेंगे भी ये कमियां जो है इनको ठीक करो। तो चल पड़े। चलते चलते देखा कि एक कोई पुराना टूटा फूटा सा झोपड़ा था और उस पर एक बेल चढ़ी हुई थी। वो बेल कद्दू की थी और बड़े बड़े कद्दू उस बेल में लगे हुए थे। तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान महाराज, भगवान की पहली गलती ये, देखो इस बेल को, कितनी पतली इसकी डाली है और फल इतना बड़ा लगा दिया, कैसे सहन कर रही होगी बेचारी, ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो ये सबसे पहली कमी ये है। चलो ठीक है, नोट किया। चलते चलते काफ़ी थक गए तो वो महाराज और वो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे सो गए। वो पेड़ था आम का, और पेड़ पर बड़े खूब सारे आम लगे हुए थे, कच्चे कच्चे, छोटे छोटे साइज के। तो व्यक्ति ने कहा, महाराज ये दूसरी गलती भगवान की, इतना बड़ा पेड़ और फल इतने छोटे छोटे, नोट करो। महाराज ने नोट कर लिया। लेटे लेटे उस व्यक्ति को जब नींद आई, थोड़ी देर में भगवान को भी कुछ सूझा होगा, उन्होंने थोड़ा हवा का झोंका तेज किया और एक कच्चा आम छोटा सा डाली से टूटकर सीधा उस व्यक्ति के नाक के ऊपर गिरा। नाक पे गिरते ही व्यक्ति झिलमिलाया, ये क्या हुआ, अरे ओहो, नाक पे आम गिर गया। बड़ा परेशान हुआ, चिल्लाया, तिलमिलाया। बाद में सोचा, महाराज भी उठ गए, महाराज को बताया कि ऐसा हुआ, कि चलो लिख देते हैं ये भी तीसरी गलती कि सोते हुए को परेशान किया। क्या नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कि मेरी भगवान से अब कोई शिकायत नहीं है, भगवान ने जो बनाया सही बनाया। अगर इतने बड़े पेड़ के ऊपर अगर कद्दू का फल चढ़ा देता भगवान और वो मेरे ऊपर गिरता तो मेरा तो कचूमरी निकल जाता। इसलिए भगवान ने के खिलाफ जो मैंने 2 आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कद्दू जो है ऐसी बेल पे लगाया कि बहुत पतली डाली है और इतने बड़े पेड़ पर छोटे आम लगाए हैं, छोटे फल लगाए हैं। ये दोनों शिकायतें नहीं है मेरे भगवान से, मेरी भगवान से कोई शिकायत नहीं है।
क्योंकि भगवान ने जो किया है सही किया है। तो ये कहानी मैंने कहीं सुनी थी, तो इस कहानी को एक आपके साथ चर्चा करते हुए मैंने शेयर किया है। तो जो इस दुनिया की सृष्टि की जो व्यवस्था है वो अपने आप में सही है, एक्यूरेट है, इसमें कोई भी प्रकार का हम चेंजेस नहीं कर सकते। जो हो रहा है सही हो रहा है। अब हम स्वीकार कैसे करें, ये हमारी मन की स्थिति पर है कि हमारी मन की जैसी अवस्था होगी उतना ही हम उस घटना को, उस परिस्थिति को स्वीकार कर पाएंगे या उसका मुकाबला कर पाएंगे, उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। यदि हमारी मन की स्थिति कमज़ोर है तो हम किसी भी परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मेरा यही मानना है कि हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहिए, और जो कोई भी शिकायतें हमें ऊपर वाले से हैं उन शिकायतों को हमें वो फाइल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में कोई भी गलती हो नहीं सकती। और अगर कुछ अप्रिय घटित हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान है, तभी अप्रिय घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।